Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 149 to Section 153 of Indian Penal Code 1860, which is a part and parcel of Chapter of Offences Against Public Tranquility. In this sections we will discuss some procedure relating to unlawful assembly and rioting. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 149 टू सेक्शन 153 इंडियन पिनल कोड का, जो कि डील करता है अनलॉफुल असेंबली और राइटिंग के ऑफेंस से। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Offences against the public tranquility, section 149 to 153 we will discuss. In the previous two lectures we have discussed the unlawful assembly specifically and the offense of rioting. Section 149 to 153. Section 149 of Indian Penal Code deals with every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object. So, if an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offence is a member of same assembly is guilty of that offence. For example, अगर offence हो रहा है किसके जरिए? Member of unlawful assembly इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली। एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए असेंबली एग्जीक्यूट हुई, असेंबली स्टार्ट हुई, और वही कॉमन ऑब्जेक्ट के चलते अगर कोई ऑफेंस होता है और सच एज द मेंबर ऑफ दैट असेंबली नीव इट टू बी लाइकली टू बी कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और वो असेंबली के मेंबर को ये पता है कि ये कॉमन ऑब्जेक्ट के चलते ही ये ऑफेंस हो रहा है, every person who at the time of committing of that offense is a member of that assembly is guilty of that offense. तो जितने मेंबर रहेंगे वो असेंबली के, जब वो ऑफेंस हुआ तब वो सब के सब मेंबर इस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। इफ द ऑफेंस इज कमिटेड विथ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कोई ऑफेंस होता है तो जितने मेंबर रहेंगे वो सब के सब उस ऑफेंस के लिए लायबल रहेंगे जो भी ऑफेंस उन्होंने किया है विथ अ कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 149। सेक्शन 150, हायरिंग और कन्वीइंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 150, सो हुएवर हायर्स और इंगेज और एम्प्लॉइज और प्रमोट्स और कन्वीव्स एट द हायरिंग engagement or employment of any persons to join or become a member of any unlawful assembly। ऐसा पर्सन जो किसी को हायर करता है या किसी को इंगेज करा के लेता है या किसी को एम्प्लॉय करता है या किसी को प्रमोट करता है या किसी को हायर करने के लिए उकसाता है, engagement or employment of any persons to join or become a member of an unlawful assembly, या किसी को एम्प्लॉय करता है, पता ना, जैसे पैसे देकर किसी को लाता है या किसी को इंगेज कराता है अनलॉफुल असेंबली में, shall be punishable as a member of such unlawful assembly and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offence। तो जिस पर्सन ने भी किसी को इंगेज किया, किसी को हायर किया अनलॉफुल असेंबली के लिए या किसी को एम्प्लॉयमेंट दी अनलॉफुल असेंबली के लिए, तो वो पर्सन के लिए शैल बी पनिशेबल एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली, भले ही वो अनलॉफुल असेंबली में मौजूद नहीं था। समझ रहे हो कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, बहुत से लोगों को जमा किया, इंगेज किया सब लोगों को अनलॉफुल असेंबली के लिए, या बहुत से लोगों को पैसे देकर मैंने जमा किया अनलॉफुल असेंबली के जरिए, अब उन्होंने अनलॉफुल असेंबली फॉर्म की, अनलॉफुल असेंबली हो गई, तो मुझे क्या पनिशमेंट होगी? आई विल बी पनिश्ड
आई एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली, भले ही मैं अनलॉफुल असेंबली में नहीं था, लेकिन मैं एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली मुझे पनिशमेंट होगी। एंड फॉर एनी ऑफेंस विच मे बी कमिटेड बाय एनी सच पर्सन एज अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली इन परसुएंस ऑफ सच हायरिंग, एंगेजमेंट और एम्प्लॉयमेंट इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड बीन अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली और हिमसेल्फ हैड कमिटेड सच ऑफेंस। तो मैंने एंगेज किया, मैंने जमा किया, मैंने पैसे देके लोगों को जमा किया, अनलॉफुल असेंबली फॉर्म की। अब वो जो कुछ भी ऑफेंस करेंगे वो तो लायबल रहेंगे, साथ ही साथ मैं भी सेम ऑफेंस के लिए लायबल रहूंगा एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। मैं नहीं था अनलॉफुल असेंबली में, फिर भी मुझे सेम पनिशमेंट होगी, क्योंकि मैंने ही उन्हें जमा किया, मैंने ही उन्हें हायर किया है। सेक्शन 151 knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more person after it has been commanded to disperse. Whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse. एक आधा पर्सन जानबूझ के कोई असेंबली को ज्वाइन करता है, या अगर असेंबली में है तो वो असेंबली को कंटिन्यू करता है, 5 या 5 से ज़्यादा मेंबर की जो असेंबली है उसको ज्वाइन करता है या उसको कंटिन्यू करता है। और मोर पर्सन लाइकली टू कॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक पीस, और जो असेंबली है वो असेंबली के जरिए पब्लिक की शांति भंग होने के चांसेस है, वो असेंबली के जरिए पब्लिक की शांति भंग होने वाली है। और आफ्टर सच असेंबली हैज बीन लॉफुली कमांडेड टू डिस्पर्स, और उस असेंबली के अगेंस्ट में कमांड भी आ गई कि उसको डिस्पर्स किया जाए। पुलिस ने ऑर्डर भी पास किया कि आप अलग अलग हो जाओ, डिस्पर्सल के ऑर्डर पास हो गए। उसके बाद अगर कोई मेंबर ज्वाइन करता है वो असेंबली को, डिस्पर्सल के ऑर्डर के बाद भी, है ना, कि सब अपने अपने घर चले जाओ, ये ऑर्डर कमांड आ गया, उसके बाद भी अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है वो अनलॉफुल असेंबली को, जिसके चलते पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने के चांसेस है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. तो ऐसे पर्सन को सजा होगी, he will be liable to face a punishment with an imprisonment which may extend to 6 months or with fine or with both. 6 महीने की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। किसके लिए? ऐसा पर्सन जो ऐसी अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहा है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया है डिस्पर्सल का, उसको कमांड दिया है पुलिस ने कि आप अपने अपने घर चले जाओ, उसके बाद भी वो अगर कोई पर्सन ज्वाइन करता है और वो अनलॉफुल असेंबली से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होने के चांसेस है, तो ऐसा पर्सन जो अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन कर रहा है वो सेक्शन 151 में पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगा। Explanation is there. If the assembly is an unlawful assembly within the meaning of section 141, the offender will be punishable under section 145. अगर वो unlawful assembly है section 141 के हिसाब से, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 145 में उसको पनिशमेंट होगी उस पर्सन को। 152 असॉल्टिंग और obstructing public servant when suppressing riot. Whoever assault or threatens to assault or obstruct or attempts to obstruct any public servant in the discharge of his official duty as such public servant in endeavoring to disperse an unlawful assembly or to suppress a riot or affray or uses or threatens or attempts to use criminal force to such public servant. तो ऐसा पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक सर्वेंट है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, और ऑफिशियल ड्यूटी वैसी कर रहा है कि वो एक अनलॉफुल असेंबली है जिसके चलते सोसाइटी का पीस डिस्टर्ब होने के चांसेस है, और वो सोसाइटी को सप्रेस कर, वो सोसाइटी को वो फॉर एग्जाम्पल उसको डिस्पर्स करने का काम कर रहा है, उस अनलॉफुल असेंबली को अलग अलग करने का काम कर रहा है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है। और वो ऑफिशियल ड्यूटी करते वक्त अगर कोई पर्सन अगर उसको सप्रेस करता है या उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज करता है वो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में, तो वो पर्सन को सेक्शन 152 में सजा होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हूँ और पुलिस वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर रही है, उसको अलग अलग कर रही है, और मैं उस पब्लिक सर्वेंट पे ही अटैक करता हूँ, मैं उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करता हूँ, मैं उसको सप्रेस करता हूँ, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करने दे रहा हूँ, मैं असॉल्ट कर रहा हूँ उसको, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? I shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. तो मुझे 3 साल तक की सजा और फाइन या दोनों भी हो सकते हैं सेक्शन 152 में। Now section 153 want only giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed if not committed. दोनों सिचुएशन है यहाँ पर। Whoever
malignantly or wantonly by doing anything which is illegal gives provocation to any person intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting to be committed. एक आधा पर्सन जानबूझ के किसी को प्रोवोक कर रहा है, किसी को गुस्सा दिला रहा है ना, ऐसा करने के लिए जो इलीगल है, और उसको पता है intending or knowing it to be likely that such provocation will cause the offense of rioting to be committed, और उसको पता है कि मैं इसको गुस्सा दिलाऊंगा तो ये जो एक्ट करेगा वो एक्ट क्या होगा, वो राइटिंग होगा, वो दंगा करेगा, समझ रहे हो, वो प्रोवोकेशन के चलते, वो जानते हुए भी मैं उसको प्रोवोक कर रहा हूं, उसको उकसा रहा हूं. Shall if the offense of rioting be committed in consequences of such provocation, मैंने उसको गुस्सा दिलाया और वो गुस्सा दिलाने के वजह से अगर वो राइटिंग करता है तो क्या होगा, I will be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both. तो मुझे 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि मैंने गुस्सा दिलाया किसी को राइटिंग करने के लिए और उसने राइटिंग किया, तो मुझे 1 साल तक की सजा, फाइन या दोनों. एंड इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी नॉट कमिटेड, मैंने गुस्सा तो दिलाया लेकिन उसने ऑफेंस ऑफ राइटिंग नहीं किया, तो क्या, I will be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. तो मुझे 6 महीने तक की सजा, फाइन या दोनों होंगे. समझ रहे हो, ऑफेंस होता है, राइटिंग करता है वो मेरे गुस्सा दिलाने की वजह से, तो 1 साल की सजा, और राइटिंग नहीं करता है, मैंने तो गुस्सा दिलाया, तो मुझे 6 महीने की सजा होगी. So this is a particular provision. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.